नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त हो गया है आज की कुछ खास खबरों का। खबर ग्वालियर से टिकट कटने पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत का बयान सामने आया है। रणवीर रावत पूर्व विधायक रहे हैं, बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने पार्टी के सबलगढ़ से टिकट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने वहां पर सरला रावत को टिकट दे दिया। ऐसे में रणवीर रावत के बेटे आदित्य रावत ने फेसबुक पोस्ट पर पिता के टिकट कटने पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। रणवीर रावत की नाराजगी की खबरें भी आई, लेकिन अब मीडिया से बातचीत में रणवीर रावत ने पार्टी से नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे के फेसबुक पोस्ट पर भी कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने पार्टी के निर्णय का स्वागत किया है। रणवीर रावत नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं। हालांकि कुछ देर पहले उन्हें मनाने के लिए संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर ने अकेले में रणवीर रावत से बातचीत कर उन्हें मनाने का प्रयास भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए माँ है, और जैसे पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को संगठन में और विधायक जैसे पद पर मुझे ले जाने का काम किया, मेरे जीवन में कभी ये ख्याल आ भी नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है वो योग्य निर्णय है, सही निर्णय है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी का निर्णय कार्यकर्ता के हित में होता है, संगठन के हित में होता है। इसलिए इस प्रकार की कहीं से किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आपने अपने क्षेत्र में तमाम काम कराए और ये टिकट के लिए ही कराए थे आपने काम, और आप क्षेत्र में घूमते थे और उस समय लोगों से ये कहते थे कि मेरा ही टिकट फाइनल होने वाला है। कई बार आप हमको भी उस क्षेत्र में मिले, तो आपका जब टिकट फाइनल होने वाला था और आप लोगों से कह रहे थे, तैयारी भी करवा रहे थे, टीम बना चुके थे, फिर ये हुआ तो मैंने कभी क्या करेंगे जो आपके साथ आ गए थे सरला को छोड़कर? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा टिकट फाइनल होने वाला। कभी भी मुझ जैसा कार्यकर्ता इस बात को नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन करने की अपनी पद्धति है, परंपरा है, उसके मापदंड हैं। मैं कभी इस बात को मैंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। तो काम किया आपने, ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, सरकार की नीतियां, मैं सदैव उन्हीं को लेकर हम नीचे गए हैं। सिंधिया जी के साथ जाकर पछतावा हो रहा है टिकट कट, सिंधिया जी के साथ जी नहीं, कोई इनाम नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं समझता, मुझे लगता नहीं है कोई इस प्रकार की कोई बात आई होगी ना। भारतीय जनता पार्टी के इतना विशाल हमारा संगठन है, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, इसलिए इस प्रकार की कहीं से किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। सर एक सवाल सर एक सवाल है सर। मेरी कोई मैंने कहा कि हमारी परसों प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश के महामंत्री होने के नाते, संभाग का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी चूंकि परसों की तैयारियों को लेकर बैठकें हो रही हैं, बहुत सारे तैयारियां होती हैं, उसको लेकर के हम सब लोग काम को विभाजन कर रहे हैं, उसको चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कोई इससे टिकट को लेकर मेरी कल से और आज तक किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। कहीं और से दावेदारी पेश की है क्या? समर्थक आप बीजेपी में गए और आप क्या आपको पछतावा हो रहा है जब सिंधिया के जो आपका टिकट कटा है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं सिंधिया समर्थक आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं पूरा तरह से। मैं भारतीय जनता पार्टी का 98 से विधायक रहा हूँ, 98 विधायक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। नहीं, मेरी कोई सबसे नज़दीक है, मतलब मेरे किसी से कोई वो नहीं है मेरी, तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हम सब लोग हमारे नेता हैं। और से दावेदारी पेश कर रहे हैं? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता के नाते हमारा सबका ये फर्ज है कि आने वाले 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है नवंबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर हम जीतें और हम सरकार बनाए, ये लक्ष्य हमारा है। और कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी में कोई समर्थक नहीं हो, सब कार्यकर्ता होते हैं। और जो भी मेरे समर्थक की जो आपने बात की, सब भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से सब सहमत हैं, सबको स्वीकार है और सबका यही लक्ष्य, मैंने सबसे कहा भी है जो आपने बात की। कोई ऐसा कोई एक भी कार्यकर्ता का सवाल नहीं आया कि हमको क्या करना है। और जब भी मुझे फ़ोन आए तो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को हमको जिताना है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। एक आखिरी है, जो पोस्ट तो डाली थी, तो जो पोस्ट डाली थी बेटे ने, तो कहीं ना कहीं कुछ मन में तो रहा। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ पोस्ट में कुछ ऐसा है नहीं, मुझे जो लगता है। अभी मेरे को फ़ोन नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखिए, नहीं ठीक है, ये देखो मैं ये इस बात को नहीं मानता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है, जब भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को
जवाबदेही देती है, तो उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। पोस्ट अगर ऐसा कुछ नहीं, उसने हटाई होगी, मतलब मुझे पता नहीं, जो वही अभी पता किसने फ़ोन किया मेरे को, इससे ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब